दोस्तों नमस्कार, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों इन दिनों नासा का वाइजर 2 मिशन फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। आखिर यह मिशन इन दिनों फिर से सुर्खियां क्यों बटोर रहा है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों नासा का वाइजर 2 स्पेस मिशन नासा की कामयाबी की दास्तान भी गाता है। इसी ने नासा को दुनिया में कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया था और इसी मिशन को स्पेस की रिसर्च में नींव यानी मील का पत्थर भी माना जाता है, क्योंकि यह मिशन 46 साल बाद भी अभी एक्टिव है और नासा ने हाल ही में इसके सिग्नल्स को फिर से अपने डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए स्टैब्लिश कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि यह वही स्पेस मिशन था जिसने रिसर्च में वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों के रहस्यों को सुलझाने में मदद भी की। स्पेस के बारे में और अधिक जानने के लिए वैज्ञानिकों को इसी स्पेस मिशन ने प्रेरित किया। तो आइए इस मिशन की इतिहास और इनके कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। कुछ दिनों के लिए नासा का इस मिशन से कनेक्शन टूट गया था, लेकिन नासा ने कई एंटीनास का उपयोग करके वही अपने डीप स्पेस नेटवर्क का उपयोग करके वाइजर 2 के साथ एक बार फिर से सिग्नल्स के कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश कर लिया है। यह वही डीप स्पेस नेटवर्क है जो कि अंतरिक्ष से डेटा पृथ्वी को भेजता है और पृथ्वी पर इसी स्पेस नेटवर्क के जरिए डेटा और फोटोग्राफ को डाउनलोड भी किया जाता है। इस खबर की पुष्टि नासा ने हाल ही में अपने एक आर्टिकल में किया है, जिसमें उन्होंने बोला कि नासा ने एक बार फिर से वाइजर 2 से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया है। दोस्तों वाइजर 2 आखिर है कहाँ इस समय स्पेस पर? वाइजर 2 इन दिनों इंटरस्टेलर स्पेस की ओर अग्रसर है और यह हमारी पृथ्वी से करीब 19.9 बिलियन किलोमीटर दूर है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मिशन को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था और आने वाले 20 अगस्त को इस मिशन को पूरे 46 साल हो जाएंगे। इसीलिए एक बार फिर से समूची दुनिया भर के स्पेस कम्युनिटी और वैज्ञानिकों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए इसके सक्सेसफुल मिशन के साथ ही इसने क्या क्या कारनामे स्पेस में किए हैं इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों वाइजर 2 अपने ग्रांड स्पेस टूर के लिए समूची दुनिया में विख्यात है। इस अंतरिक्ष यात्रा में वाइजर 2 ने सौर मंडल के बाहरी ग्रहों का ग्रैंड टूर किया और बहुत सारी जानकारी वैज्ञानिकों को दी। इस मिशन के दौरान वाइजर 2 ने बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून के पास से उड़ान भर के इसके वातावरण के साथ साथ कई सारी अनोखी पिक्चरें भी दी। तो आइए जानते हैं कब कब यह किस ग्रह के नज़दीक था। तो बृहस्पति के नज़दीक वाइजर 2 29 जुलाई 1979 के आसपास से गुजरा, जिसने वहां के ज्वालामुखी और चंद्रमा की पिक्चर्स धरती पर भेजी। इसके बाद वह शनि ग्रह के पास से करीब 1981 के आसपास गुजरा, जहां पर उसने शनि ग्रह के छल्लों यानी फेमस सैटर्न रिंग्स की तस्वीरें भेजी। इसके साथ ही उसने चंद्रमा टाइटन और अन्य चंद्रमाओं पर बहुमूल्य डेटा वैज्ञानिकों को भेजा। इसके बाद यह यूरेनस की ओर बढ़ चला और यूरेनस के पास यह 1986 यानी 5 साल बाद यूरेनस के पास पहुंचा और इसके सबसे करीब 24 जनवरी 1986 के आसपास था। वही यह पहला ऐसा मिशन था जो कि यूरेनस के पास पहुंचा था और इसने यूरेनस के और उसके अन्य चंद्रमाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां वैज्ञानिकों को दी गई। इसके बाद यह रुका नहीं और नेपच्यून के पास जा पहुंचा। इसे नेपच्यून के पास पहुंचने में करीब 3 साल का वक्त लगा और उसने नेपच्यून के ग्रह और उसके चंद्रमा टाइटन की पहली क्लोजअप तस्वीरें समूची दुनिया को दी। दोस्तों यह वही 4 ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रहों में से एक हैं और यह एक मात्र अंतरिक्ष यान था जो कि उन दिनों 1989 के आसपास नेपच्यून तक पहुंच पाया। इसके बाद वह अपने ग्रांड टूर स्पेस मिशन में इंटरस्टेलर मिशन की ओर बढ़ चला। यह वर्तमान में पृथ्वी से सबसे दूर मानव निर्मित एक सैटेलाइट है जो कि अभी भी इंटरस्टेलर स्पेस के महत्वपूर्ण डेटा को नासा और वैज्ञानिकों तक पहुंचा रहा है।
और इसी को नासा गोल्डन रिकॉर्ड भी कहता है। और इस वॉयेजर 2 ने पृथ्वी और उनके अन्य जीवन के रूपों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ध्वनियाँ और चित्र वैज्ञानिकों को दी। वॉयेजर 2 मानव अंतरिक्ष अन्वेषण यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक अविश्वसनीय उपलब्धि नासा द्वारा रही है, जो कि बाहरी ग्रहों और उनके आगे आने वाले महत्वपूर्ण जानकारियों को प्रदान करता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी बात नासा के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन वॉयेजर 2 की, जो इन दिनों फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार।